तो आज होगा अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री का खुलासा। आज हम बात करेंगे कि आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या था जिसने आइंस्टाइन को हम सब नॉर्मल पीपल से बहुत खास और बहुत इंटेलिजेंट बना दिया। स्वागत है आपका दोस्तों आज की शानदार वीडियो में, जहां हम सच की रोशनी को फैलाते हैं और जिज्ञासा की अग्नि को भड़काते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतिहास के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल्स टू mc² और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज देकर दुनिया को अपने अपार ज्ञान का अनुभव कराया था। वो इतने जीनियस थे कि कठिन से कठिन मैथ के सवाल भी वो अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। उन्हें किसी कॉपी या पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती थी और शायद यही कारण है कि सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि आइंस्टाइन का दिमाग हम सभी के दिमाग से कुछ तो अलग है। लोगों का तो छोड़िए, कहीं ना कहीं आइंस्टाइन को खुद भी इस बात का एहसास था कि उनके ब्रेन में कुछ तो अलग है जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को भी सॉल्व करने में मदद करता है। और शायद यही वजह थी कि आइंस्टाइन ने मरने से पहले ही यह कह दिया था कि मरने के बाद उनके शरीर से कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके शरीर को वैसा ही जला दिया जाए। खैर, आइंस्टाइन ने तो ऐलान कर दिया था, लेकिन इस ऐलान के साथ लोगों की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई थी और ये इस हद तक बढ़ चुकी थी कि मरने के बाद जो हुआ वो बेहद चौंका देने वाला था। दरअसल 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टीन इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं तो उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, ये जानने के लिए कि उनकी मौत का कारण क्या है। पोस्टमार्टम के लिए जिन डॉक्टर को आना था उनका नाम थॉमस हार्वे था। थॉमस हार्वे मानो पहले से ही अपना मन बना के आए थे। पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया और उसे एक टिफिन में रख के निकल गए। थॉमस हार्वे ने जरा भी नहीं सोचा कि अगर कहीं से किसी को पता चल गया तो उनके साथ क्या हो सकता है। उन्हें बस आइंस्टाइन के ब्रेन मिस्ट्री के बारे में जानना था। जब लोगों को पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन चोरी हो गया है और इसके पीछे डॉक्टर थॉमस हार्वे का हाथ है, तो उन्हें तुरंत ही पैथोलॉजिस्ट के पद से हटा दिया गया। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने ये सोचा तो जरूर था कि वो इस ब्रेन पर रिसर्च करेंगे, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं था। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन की कई फोटो पब्लिश की और उन्हें 240 टुकड़ों में काट के उन्हें अलग जार में प्रिजर्व करके अपने घर में छुपा दिया। आपको बता दें कि इस ब्रेन के चलते डॉक्टर थॉमस हार्वे को अपनी शादीशुदा जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा था। डॉक्टर हार्वे के लिए सच में ये रिसर्च बहुत मुश्किल बन चुका था। बहुत समय तक उन्होंने इस ब्रेन पर रिसर्च की, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ अपनी रोजी रोटी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा था। उन्होंने कई अलग अलग जगह काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया और बाद में डॉक्टर हार्वे ने यह तय किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन को दुनिया के बेहतरीन न्यूरो के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कई जगह रिसर्च हुई और फिर चोरी के 30 सालों बाद पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई और फिर उसके 28 साल बाद तक आइंस्टाइन के ब्रेन पे रिसर्च चलती रही और रिपोर्ट्स में वही बातें सामने आई जिसका सबको अंदाजा था। वाकई में आइंस्टाइन के ब्रेन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाया गया जो एक नॉर्मल ब्रेन में नहीं पाया जाता है, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस था ब्रेन के कॉर्पस कॉलोसम नाम के पार्ट में। अब इससे आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक बातों पर एक नजर डालनी होगी। आपको बता दें कि हमारे ब्रेन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट। जब भी कोई घटना होती है तो वो ब्रेन के एक पार्ट में फंक्शन होती है और फिर सिग्नल के थ्रू उन पर हमारा रिएक्शन आता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट पार्ट को संभालता है, वहीं हमारा राइट ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को संभालता है और ये दोनों ही ब्रेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक से गलती होती है तो दूसरा तुरंत ही उसमें सुधार करता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने फोन से किसी को मैसेज कर रहे हैं। मैसेज की टाइपिंग के दौरान आप दोनों हाथों से टाइपिंग कर रहे हो और अब जैसे ही आप अपने लेफ्ट हैंड से कुछ गलत टाइप करते हो, वैसे ही राइट को ये मैसेज मिल जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है और फिर तुरंत राइट हैंड उसमें सुधार करता है। और ये सभी प्रोसेस दोनों ब्रेन की ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना जल्दी रिस्पॉन्स। और हमारा दोनों ब्रेन को जोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि कॉर्पस कॉलोसम ही होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में सबसे बड़ा डिफरेंस इसी कॉर्पस कॉलोसम में था। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट में पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन का कॉर्पस कॉलोसम एक नॉर्मल ब्रेन के कॉर्पस कॉलोसम की तुलना में काफी बड़ा था और यही रीजन था कि आइंस्टाइन के लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा दोस्तों ये भी दावा जाता है कि आइंस्टीन के ब्रेन का पैरिएटल भी काफी डिफरेंट था।
और जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट मेजर किया गया तो पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन सिर्फ 1230 ग्राम था। वहीं एक नॉर्मल ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है, जिससे पता चलता है कि आइंस्टाइन के ब्रेन की लाइंस काफी पतली थी, जिसके चलते उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स की मात्रा ज्यादा थी। इनमें मूवमेंट भी काफी ज्यादा थी। रिसर्च में ये भी आया कि आइंस्टीन का ब्रेन पैदाइशी ऐसा नहीं था, बल्कि उनके पैदा होने के बाद उनका ब्रेन इस तरह से डेवलप हुआ था। बचपन से ही जब आइंस्टाइन को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिलता तो वो उसे सॉल्व करने के लिए और ज्यादा अपने दिमाग पर जोर डालते, और इसी वजह से उनके ब्रेन में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। आज भी आइंस्टीन का ब्रेन अमेरिका के द मदर म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। आइंस्टाइन के ब्रेन पे आपका क्या कहना है? क्या आप भी आइंस्टाइन जैसा ब्रेन पाना चाहते हैं? अपने व्यूज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।